लूप से ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होती। नहीं। ठीक है नाजिर पठान, लूप क्या होता है? सर अगर वो उसमें लेयर टू स्विच पे अगर सेम मैकेनिज्म अपना यूज हो रहा तो उसको लूप बोलेंगे। नहीं, क्या है ये मैकेनिज्म यूज होता है, क्या मैकेनिज्म? सोबिया, व्हाट इज लूप? हाँ रहने दो, तुम्हारे पास बैकग्राउंड में नॉइज दिख रही, लेकिन इतनी नॉइज में कोई पढ़ते रहता क्या? ठीक है नहीं सर, वो कॉल आ रहा था। ठीक है। हम्म लूप क्या है? सर वो एक से ज्यादा नेटवर्क फेल्योर हो रहा लूप की वजह से। नहीं। ठीक है, तो मैंने तुमको क्या असाइनमेंट दिया था कि आगे का ये टोपोलॉजी बिल्ड करके आओ और इसका ऑब्जर्वेशन भी करो। ये किसी ने किया गया? ये किसी ने किया क्या? सर मेरा नहीं हुआ ये स्विच का। बाकी बाकी की मेरे लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया इसलिए। तो फिर क्या करे चार्जर का? वो लातूर से लेने वाले हैं, अगर वहां नहीं मिला तो फिर ऑर्डर करना है। ठीक है। और कुछ किसी का? आसिफ भाई, लूप क्या होता है? Loop, two switches connected to each other on multiple ports without spanning tree protocol. The frame keep looping. क्या क्या हिंदी में बोल जरा। दो स्विच कनेक्ट है एक दूसरे से मल्टीपल पोर्ट्स के विदाउट, अगर उसमें स्पैनिंग ट्री नहीं है तो फ्रेम लूपिंग वहां पे करता। स्पैनिंग ट्री मैंने पूछा नहीं क्या है, तो ठीक है ना। लूप लूप बोल क्या रहा है? ना, वहां पे लूप काम करता। लूप है क्या लेकिन? लूप जो दो स्विच है ना, दो स्विच को आने जाने के लिए फ्रेम पैकेट्स के लिए करता, भेजता, मतलब पैकेट भेजता। लूपिंग ठीक है। सर्क्यूलेटिंग करता, सर्कुलेटिंग। हाँ सर्कुलेटिंग, दैट इज करेक्ट, बट दैट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। ठीक है। सर हाँ एक्चुअल में सदा लूप जो होता है ना, क्या होता है, सपोज दो स्विचेस है वो एक दूसरे को कनेक्ट है, तो बाहर जाने के लिए पैकेट को रास्ता ही नहीं मिल रहा, वो एक सर्कुलर मोशन में वहां पे किया वहां पे घूम रहा, तो दैट्स कॉल्ड लूप। करेक्ट। ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए किसी को। लूप क्या होता है पता है क्या? इसको लूप बोलते हैं। खत्म। लूप हो रहा है ना, जहां से स्टार्ट होता वहीं पे वापस आ रहा, फिर वही और स्टार्ट हो रहा, फिर वापस वहीं पे आ रहा और स्टार्ट हो रहा, वहीं पे आ रहा, इसको लूप बोलते हैं। लूप हो रहा है ना। ठीक है, तो लूप को क्या करना चाहिए तुमको, कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये लूप ब्रेक नहीं होगा तब तक ये चेन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू करते रहेगा और बाद में जाके एक जगह प्रॉब्लम बनाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो लूप होता कैसे? स्विचिंग में। स्विचिंग में क्या होता है, एक ऐसे सपोज ये टोपोलॉजी है, तीन स्विचेस एक दूसरे को कनेक्ट है, 1 2 3, सिंपल। कोई लूप अवॉइडेंस का मैकेनिज्म नहीं है। अभी PC1 ने ये ओनली 1 मिनट। ओके, तो लूप क्या होता है यहाँ पे, कि कोई आपका एक PCA है, ठीक है, और उसको जाना है बी को, या उसके पास ऐसी जगह जाना है जहाँ पे उसको पता ही नहीं है कहाँ पे, मेरे डेस्टिनेशन यहाँ पे है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, बी के लिए ट्रैफिक जनरेट करेगा। तो जितने भी पोर्ट्स रहेंगे ना, उस पे एक 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 ब्रॉडकास्ट जाएगा, इधर भी एक जाएगा और इधर भी एक जाएगा, और दूसरे PC की तरफ भी एक 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 जाएगा। ये बाकी ये सब इग्नोर कर देंगे। ये वाला आगे भेजेगा, ये वाला उसके जितने भी 50 पोर्ट थे उसको भेजेगा, प्लस एक ट्रैफिक इसको भेजेगा। फिर यहाँ पे आएगा, ये वाला जितने भी इसके
10-20 पोर्ट थे उसको भेजेगा, बाकी के एक पैकेट इधर भेजेगा। फिर ये समझेगा कि ये मैं नया पैकेट लैंड हुआ है तो ये भी इसके सब पोर्ट्स को भेजेगा और एक ट्रैफिक इधर भेजेगा। ऐसा होते होते तुम देखो लूप होते रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लूप। कौन कॉल कर रहा है? ठीक है, इसको लूप बोलते हैं। ठीक है, इसमें एनी 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 क्वेश्चन लूप के अंदर? ये लूप हो रहा है। अब ये लूप क्या करता है, तुम्हारे स्विचिंग टेबल को प्रॉब्लम देता है, स्विचेस को प्रॉब्लम देता है, सबको प्रॉब्लम देता है। अब ये लूप को तुमको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनी एनी आइडिया? कौन बताएगा? नाजिश पठान, ये लूप हो रहा है। नाजिश पठान ने तो सना खान किधर है? बोलो। वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल होगा जो उसको रोकेगा लूप होने से। तो लूप कैसे रोकते हैं? किसी के घर में तुमने देखे दो एक दरवाजे होते हैं, ठीक है, ऐसे जिससे बच्चे नहीं के लूप हो जाते कभी कभी। किसी के घर में क्या होता है पता है क्या? एक ही रूम में वापस जाने के लिए सेम दो दो ये होते हैं, डोर होते हैं। तो उस टाइम पे लूप को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? एक डोर बंद कर देंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे वही मैकेनिज्म यूज होगा। एक काम करो, यहाँ पे एक डोर बंद कर दो। अब बंद करेंगे तो फिर फायदा क्या है? फिर हमेशा परमानेंट बंद करते हैं कि टेम्पररी बंद करते हैं? टेम्पररी। और बाद में जो एज एज नीडेड हम उसको वापस खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे परमानेंट बंद मत करो, टेम्पररी बंद करो। टेम्पररी बंद करने का मतलब क्या है कि रिडंडेंसी रहे। ठीक है, ए को अगर कहीं जाना है, अब क्या होगा देखो, अभी मैं वापस आता हूं। अगर ये दरवाजा आपने बनाया लेकिन टेम्पररी उसको बंद किया, ठीक है, तो ए क्या करेगा? पैकेट इधर भी भेजेगा और इधर भी भेजेगा। इधर वाला पैकेट आएगा, सबको देगा, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद वो रुक जाएगा। और इधर वाला आएगा, सबको देगा, और यहाँ पे लूप होने के टाइम पे रुक जाएगा। अब लूप हुआ क्या? नहीं। ठीक है, और इसका एक मेन फंडामेंटल है, जिसने पूछा उसको वापस नहीं पूछते। ए ने अगर पूछा कि बी किधर है, तो ए को वापस नहीं बोलेंगे कि खुद को बी किधर है। सोर्स वेयर द पैकेट रिसीव्ड, फ्रेम रिसीव्ड विल नॉट बी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये उसका सिंपल फंडा है। तो इसका मतलब ये है कि ए पूरे पोर्ट्स पे जाके ढूंढेगा कि बी किधर है। अगर किधर मिल गया, बाय एनी चांस बी यहाँ पे कनेक्ट था, तो काम खत्म हो गया। बाकी के पैकेट भी ढूंढते ढूंढते वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। बी मिल गया। बी अगर नहीं होता तो सब जगह जाते, नहीं मिलता तो फिर किसी से रिस्पॉन्स ही नहीं आता। समझ में आया सबके? सो दैट इज कॉल्ड लूप। अब लूप का अवॉइडेंस का मैकेनिज्म है। लूप तो होता ही, स्विचिंग में प्रॉब्लम ये था, लूप होता था। और अभी जब तुम जिस वर्ल्ड में जब नेटवर्किंग पढ़ रहे ना, अभी स्पैनिंग ट्री बंद हो रहा है। ठीक है, अभी जब तुमने लैंड किया ना अभी 2025 में, ठीक है, जैसे B.Ed D.Ed क्या मरी हुई टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, वैसे ही अब ये ज्यादा इसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, इसका अभी दूसरा भी आ गया। ठीक है, सो दैट इज स्पाइन एंड लीफ टेक्नोलॉजी। उसमें लूप नहीं होता, लूप की जरूरत ही नहीं होती उसमें। ठीक है, सो ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये स्पाइनिंग ट्री इज अ गुड थिंग, लेकिन अगेन अ बैड थिंग एज वेल, बिकॉज दिस विल स्लो डाउन योर नेटवर्क। और स्पैनिंग ट्री की वजह से क्या होता था, बहुत से लिमिटेशंस आ गए थे स्विचिंग में, लेकिन इवन दो गाड़ी चलती थी। ठीक है, अब स्पैनिंग ट्री में क्या होता था पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लूप होता क्यों था? पहली बात, मल्टीपल लिंक्स कनेक्ट करने की वजह से। जैसे दो स्विचेस है, दो स्विचेस के बीच में तुमने क्या कर दिया? एक केबल डाल दिया। वन केबल इज इनफ टू रन दी एनवायरमेंट। कौन बोलेगा? शबनाज, अगर दो स्विचेस है, जी सर। ठीक है, दो स्विचेस है, इसको बहुत से कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है, तो एक केबल दोनों के बीच में डालने की जरूरत है कि दो केबल डालो फॉर रिडंडेंसी पर्पस? ये कंप्यूटर से नीचे कनेक्ट। तो एक केबल अगर किसी ने रेड बाइट हो गया, किसी ने लूज हो गया, ठीक है, अगर कुछ तो कट हो गया, तो फिर तो दूसरा दो लेना पड़ेगा।
अब दूसरा प्रॉब्लम दे रहा है ना यहाँ पे, दूसरा प्रॉब्लम क्या दे रहा है, दूसरा लूप कर रहा है। आया समझ में? एक केबल है तुम्हारे पास, अगर तुमने दूसरा डाल तो दूसरा क्या कर रहा है, लूप कर रहा है ना। तो जैसे शबनाज ने, इन्होंने बोले थे नाजिश पठान ने, कि टेम्पररी अगर 2 दरवाजे है एक ही रूम के, तो टेम्पररी क्या करते उसको, दूसरे को बंद करते इसको। हाँ तो तुम ब्लॉक कर दो उसको, उसको इसमें ब्लॉक बोलेंगे। हम्म। अब लूप होगा क्या? ठीक है, तो अब लूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ट्रैफिक जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लूप। अब ये लूप मैकेनिज्म में बंद कौन सा पोर्ट होगा चारों में से? यहाँ यहाँ है कितने टोटल पोर्ट? 4 है ना। तो चारों में से बंद कौन सा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ये बंद करेंगे, ये वाला बंद करेंगे, ये वाला बंद करेंगे, कि ये वाला बंद करेंगे। ठीक है, सो तुम्हारे दिल पे कोई भी एक बंद कर लो, लूप नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जहां पे अगर 100 स्विचेस हो तो तब क्या होगा, चैलेंज आएगा ना तुम सबको, कि अगर 100 स्विचेस है तो कौन सा पोर्ट बंद करेंगे। उसके लिए स्पैनिंग ट्री पिक्चर में आता है। स्पैनिंग ट्री बोलता है कि मैं ऑटोमेटिक जाऊंगा और मैं बंद करूंगा और मैं ही चालू करूंगा। तो अभी इसमें क्या हुआ कि आपने इसको बंद कर दिए, और ड्यू टू सम रीजन ये वाला भी पोर्ट खराब हो गया और ये भी बंद हो गया। ठीक है, ये कट हो गया, तो ऑटोमेटिक स्विच क्या करता है, इसको वापस चालू कर देता। लॉस हुआ क्या कनेक्टिविटी? स्विच ए और बी के बीच में लॉस हुआ क्या अभी? नहीं। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर थे और यहाँ पे कुछ कंप्यूटर थे, ये एक दूसरे को बात कर रहे थे। ठीक है, ये लिंक डाउन गया, 1 लिंक और 2 नंबर का लिंक। 1 लिंक डाउन गया तो 2 से पहले जो बंद किया था वापस चालू कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, स्विच रिडंडेंसी, अपलिंक रिडंडेंसी। ठीक है, जैसे कि 2 रास्ते होते हैं ना किसी भी एरिया में। ठीक है, तो वो एक रास्ता, कभी कभी लूप होते हैं, लोग इधर से जाते हैं वापस उधर से ही वापस आते हैं। In order to avoid that loop, what we have to do, we have to set one path and we have to open that path in case of emergency only. ठीक है, coming back to the point, ये आया समझ में सबके? तो मैंने क्या बोला था, सब जाके ये टोपोलॉजी बनाओ। ठीक है, ये टोपोलॉजी जब तुम बनाते थे, सो व्हेन यू हैव दिस टोपोलॉजी, तो क्या होता था कि ऑटोमेटिक एक एक पोर्ट डाउन में चला जाता था। लेकिन तुम लोगों ने एक दिन छुट्टी भी देने के बाद भी प्रैक्टिस करके नहीं आए। ठीक है, तुम अगर ये करते थे तो ये क्या करता था, ये 2 में से ये 2 पोर्ट डाउन कर देता था। ठीक है, इससे क्या होता था कि लूप नहीं होता था। इधर के कंप्यूटर इधर भी जाते थे, इधर भी जाते थे और यहाँ पे भी जाते थे, वापस इधर नहीं आते थे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म। जब भी मैं छुट्टी देता ना, उसका मेक अ यूज ऑफ इट, अदरवाइज सिंपली यू विल नहीं। क्या पुराने प्रैक्टिकल कर रहे थे तो दैट डजंट मीन। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन किसी ने किया नहीं किया? हाँ, किसने किसने किया? शायद किसी ने नहीं किया। आमिर? नहीं सर, ये रह गया। कौन बाकी? सदफ तुमने किए? नहीं सर, वो उस दिन वाला किए थे, आज करते हैं। नहीं, तो अभी क्या करो सब, देखो सब क्या करो, ये वाला प्रैक्टिकल करो। इसमें क्या होगा, तुम्हारा इंटरफेस वाला भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन वाला भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, लाइन कंसोल के पासवर्ड भी सेट कैसे करते हैं वो पता चल जाएंगे, एसएसएच टेलनेट वाला भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड इनपुट एसएसएच भी कर सकते तुम। ठीक है, वीलैन वाला भी ये हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था मैं डिफॉल्ट राउट समझाऊंगा, व्हाट इज द डिफॉल्ट राउट एंड गेटवे। याद है कि नहीं? नहीं बोला था शायद, तुमको नहीं बोला था। ठीक है, और ये सिक्योरिटी का प्रैक्टिकल हुआ सबका? यस सर। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये तो आज तुम प्रैक्टिकल कर दो, आई विल एक्सप्लेन सम मोर थिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट गेटवे एंड डिफॉल्ट राउट? को कौन बताएगा? डिफॉल्ट गेटवे और राउट में क्या फर्क है? अभी ये स्विच है, स्विच क्या बोल रहा है कि डिफॉल्ट गेटवे होता है। ठीक है, राउट बोल रहा है डिफॉल्ट राउट होता है। व्हाट डज दैट मीन?
ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो L2 स्विच है ना, दिस स्विच इज नॉट मीन फॉर एनी राउटिंग जॉब। ठीक है, तो ये स्विच का काम क्या होता है? पहली बात, ये स्विच का काम क्या होता है कि भाई ये सिर्फ स्विचिंग करेगा। एक पोर्ट से ट्रैफिक आएगा, दूसरे पोर्ट को देगा। ठीक है, एक पोर्ट से आएगा, दूसरे पोर्ट को देगा। लेकिन इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस स्विच यू आल्सो नीड आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस इसके यूज के लिए होता है। तो किसी को 19 मिला, किसी को 17 मिला, ठीक है, और किसी को 18 मिला। तो ये आईपीस तुम उसको असाइन कर सकते हो उसके लॉजिकल इंटरफेस को, नॉट अ फिजिकल इंटरफेस। अगर ये 48 पोर्ट का स्विच है तो आप उसके फिजिकल इंटरफेस को आईपी दे नहीं सकते, बिकॉज दैट इज इन L2 मोड। ठीक है, तो इसके लॉजिकल स्विच को आईपी दो। तो इन फ्यूचर अगर इसको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, या इसका कंट्रोल लेना है, तो इस आईपी को अगर आप टेलनेट और एसएसएच करोगे तो मिल जाएगा। जैसे कंप्यूटर को आईपी देते ना अपन 10, तो वैसे इसको 19 दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर को जैसे हम गेटवे देते हैं 1, तो इसको भी गेटवे दिया, उसको डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट गेटवे फॉर दिस स्विच यूज। स्विच किसी के लिए काम नहीं करेगा कि कोई स्विच के पास आएगा और मुझे बोलो, क्योंकि L2 मोड में है तो कोई स्विच को पूछेगा भी नहीं कि मुझे राउटिंग चाहिए। जो भी राउटिंग होगी ये यहाँ पे खुलेगा, राउटिंग का पैकेट। लेयर 3 पैकेट कभी भी यहाँ पे खुलता है राउटर के पास। L2 स्विच कभी खुलता ही नहीं है, तो उसको राउटिंग की जरूरत ही नहीं गिरती डिफॉल्ट राउट की इसकी उसकी। इसको डिफॉल्ट गेटवे चाहिए इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। राउटर भी हो सकता है और कोई दूसरा स्विच भी हो सकता है। वो डिफॉल्ट राउट क्या करेगा कि अभी यहाँ पे देखो डिफॉल्ट राउट नहीं है, तो ये 17 इज इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, दे आर यूजिंग सेम VLAN टैग, VLAN 1। अगर इनको किसी बाहर से किसी कंप्यूटर से यहाँ से अटैच करना होता था तो इनको सबको डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास आना पड़ता था। तो इन फ्यूचर यहाँ से कोई अगर कनेक्ट कर रहा है तो वो राउटर के पास आएगा, यहाँ से फिर इनके पास ट्रैफिक भेजा जाएगा। सिमिलर टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर का डिफॉल्ट गेटवे राउटर होता है, वैसे ही स्विचेस का डिफॉल्ट गेटवे भी राउटर ही होता है। स्विचेस का अलग सबनेट होता है /28 29 /27। ठीक है, उसका भी गेटवे यहीं पे होता है। तो ये स्विचेस जब एक दूसरे को बात करते हैं, या ये स्विचेस बाहर किसी SNMP सर्वर को, SSH को, या सिसलॉग को, या टाइम के सर्वर को, NTP सर्वर को अगर बात करना होता है तो उनको भी गेटवे चाहिए। तो वो राउटर के पास जाएंगे, फिर NTP सर्वर के पास जाएंगे, फिर वो स्विच के पास, राउटर के पास जाएंगे, DNS सर्वर के पास जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट गेटवे एंड डिफॉल्ट राउटर। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल है क्या? ठीक है, तो डिफॉल्ट गेटवे याद रखो, तुम्हारे कंप्यूटर को भी डिफॉल्ट गेटवे होता है और L2 स्विचेस को भी डिफॉल्ट गेटवे होता है। राउटर के पास डिफॉल्ट राउट होता है। ठीक है, राउटर के पास डिफॉल्ट राउट होता है। सो दैट इज रिटर्न इन 0.0.0.0, अगेन 0.0.0.0, और फिर नेक्स्ट हॉप आएगा। दैट इज डिफॉल्ट राउट। तो राउटर खुद नहीं जाता, राउटर रास्ता बताता है। ये लोग खुद जाते हैं, इनको दूसरा कोई होता नहीं है। जैसे मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, मेरा कंप्यूटर है, तो मेरा कंप्यूटर खुद जाएगा ये गेटवे के पास। दिस इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट गेटवे। हर एक पीसी के पास डिफॉल्ट गेटवे होता है और ये राउटर के पास रखा हुआ होता है, और राउटर के पास जो होता है राउट होता है। ठीक है, एनीवे, सो सब क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल करेंगे, पोर्ट सिक्योरिटी का, इसका उसका ये। ठीक है, एवरीवन मस्ट बी ऑन सेम पेज। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप द क्लास। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ये किए थे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे शो इंटरफेस VLAN, जिस VLAN इस, जैसे कि यहाँ पे मैंने किसको आईपी दिया है, यहाँ पे वाईफाई के अडेप्टर को आईपी दिया। ठीक है, अब कोई स्विच है तो स्विच में कहाँ आईपी देने वाले तुम? ये पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 किधर आईपी देने वाले? क्योंकि वो आईपी लेगा ही नहीं, L2 स्विच है। तो तुम यहाँ पे इसके इंटरफेस VLAN को आईपी दो। लॉजिकल इंटरफेस VLAN, कोई भी VLAN हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो जनरली 1 को दिया जाता। ठीक है, ऑफिस में तो VLAN 1 यूज होता ही नहीं, पहली बात। ठीक है, VLAN 1 आईपी दे दो उसको तुम 10, और फिर इसको दे दो 20। तो 10 और 20 एक दूसरे को बात करेंगे इफ दे आर इन सेम ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे 17 नंबर को आईपी दिया, A1 नंबर को आईपी दिया। तो ये देखो 1 नंबर का अप आ गया प्रोटोकॉल। ठीक है, दिस इज SVI, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस। इसका खुद का मैक एड्रेस है। ठीक है, इसको लॉजिकल एक मैक एड्रेस मिलेगा VLAN का। फिर इसको तुमने आईपी दिया। ठीक है, उसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट का एक साइज है। ठीक है, देयर आर समथिंग, ये मैं आगे बताऊंगा ये 5 चीजें क्या है। फॉर एग्जांपल चलो यहीं पे बता देता हूँ।
मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या होता है कि 1500 बाइट के ऊपर ये इंटरफेस ट्रैफिक भेजेगा नहीं, ये उसका बैंडविड्थ है। ठीक है, बैंडविड्थ कभी भी होता है जितना भी तुम्हारा 10 Mbps 100 Mbps बैंडविड्थ हो, ठीक है, फिर उसके बाद में कितना डिले ले रहा है वापस जाके आने को। ठीक है, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स ये पोर्ट बंद चालू तो नहीं हो रहा है, तो रिलायबिलिटी अगर यहाँ पे फिर उसको वैल्यू कम हो जाती है, यहाँ पे 1 2 3 हो जाती है, तो रिलायबिलिटी मीन्स कभी भी कोई रास्ता है वो कभी भी बंद होता रहता है, तो दैट इज नॉट रिलायबल रास्ता, राइट, सो दैट इज रिलायबिलिटी। फिर उसके बाद में लोड होता है, पोर्ट के ऊपर लोड होता है, तो ये यहाँ पे वैल्यूज फ्लक्चुएट होते हैं। अगर वो पोर्ट के ऊपर लोड आ गया, ठीक है, तो दैट इज पोर्ट वहां पे कम ज्यादा होता है, तो ये वैल्यूज बढ़ते ये जाते। तो कभी भी तुम किसी इंटरफेस का अगर हेल्थ देखोगे तो ये पैरामीटर जल्दी देखोगे, ये वाले। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ये मैक एड्रेस टेबल है, ये तो सबने देखे मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, लेकिन तुमने जब वो कॉन्फ़िगर किया था तब एक पोर्ट स्टैटिक में भी आया था। ये मैक एड्रेस टेबल है, तो हर स्विच में जाके वो मैक एड्रेस टेबल देखने लगा था। ठीक है, और तुम क्या कर सकते हो, हार्ड कोड भी कर सकते हो कोई मैक एड्रेस वहां पे, लेकिन ये कोई भी नहीं करता। ठीक है, सब डायनेमिक पे ही देते हैं मैक एड्रेस। ये चैप्टर कल ही हो गया था अपना, मैंने बोला था तुमको ये करके आओ, लेकिन किसी ने किया ही नहीं, तो आगे का बताने को प्रॉब्लम हो जाएगा ना मुझे, अगर आगे का मैं ऐसे ही बताऊंगा तो। लेकिन लेट्स ट्राई। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कुछ सवाल है क्या? किसी को कुछ सवाल है क्या अभी? नाजिश पठान, सना खान किधर है आज? ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। ये सब ये प्रैक्टिकल करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा था। वो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, लूप अवॉइड करेगा। सो दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट एनीवे नोबडी हैज डन दैट। लेट्स मूव ऑन। सो नाउ इट्स कंसेप्ट ऑफ VLAN एंड इंटर VLAN राउटिंग। ठीक है, सो VLAN क्या है? पहली बात, VLAN एक बेसिक बताता हूँ VLAN क्या होता है। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू दैट ओनली, जो लास्ट प्रैक्टिकल तुमने किए थे, अगर वो करते तो अच्छा होता। ठीक है, अब VLAN क्या है? VLAN अगर आप फ्लैट नेटवर्क में तुम देखोगे तो एक ने अगर ट्रैफिक जनरेट किया तो सबको चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लैट नेटवर्क, फ्लैट नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या करो तुम, उसको अलग अलग इसमें डाल दो, पार्टीशन में डाल दो, कि एक ही स्विच पे जैसे कि 4 पोर्ट है। ठीक है, अगर एक ने जनरेट किया तो बाकी 3 को सुनाई दे रहा था लास्ट टाइम, अभी तक जो हम बात कर रहे थे। ट्रू और नॉट ट्रू? यस। हमने, ठीक है ना, सबका आवाज आना चाहिए, अदरवाइज ये क्या है एकदम नहीं क्या, तुम समझ रहे कोई और बोलेगा, वो समझ रहा कोई और बोलेगा। देखो तुम्हारे पास 4 PC है, ठीक है, तुम्हारे पास 4 कंप्यूटर है। ठीक है, अभी ये फ्लैट नेटवर्क है, तुमने कनेक्ट किए सबको स्विच को। अगर ए कंप्यूटर ने कुछ भेजा तो तुमको क्या लगता है, B C और D को ट्रैफिक जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पे जाएगा अगर सर। VLAN कॉन्फ़िगर नहीं करे, VLAन कॉन्फ़िगर नहीं करे तो जाएगा। सुनो ना आसिफ भाई, सुनो ना, अभी मैंने विलन इंट्रोड्यूस ही नहीं किया ना। नहीं जाएगा, जाएगा फिर जाएगा। तो ये क्या होता है, ये दूसरे वाले कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बिकॉज वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हाँ, ओके। अभी अगर तो पहले अगर मालूम है ना तो थोड़ा भोला बन के आंसर दिया करो। तो ए और बी क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे ए अगर पूरा कुछ ब्रॉडकास्ट करेगा किसी के लिए, उसको पता नहीं बी या सी किधर है, तो क्या होगा, ट्रैफिक सब पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, ये पोर्ट पे जाएगा, सब पोर्ट पे जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट नेटवर्क, ये वाला। ठीक है ना, एक के पास भेजे 100 के पास चला गया। अभी
इसको एक काम करते हैं, उसने बोला कि एक काम करो, उसको पार्टीशन में डाल दो। पार्टीशन मीन्स क्या करो कि इसको बोलो कि यू आर, इस स्विच को आधा आधा कर देते हैं। इसको बोलते हैं तुम्हारा नंबर 10 है वीलैन का वर्चुअल लैन, ठीक है, और तुम्हारा नंबर 20 है। अगर ए किसी को ढूंढना है तो 10 में ढूंढेगा, वो जिस पोर्ट में वो है ग्रुप में, उसी ग्रुप में ढूंढेगा, तो वो बी के पास जाएगा और गपचुप बैठेगा। और सी को अगर किसी को ढूंढना है तो सी डी के पास जाएगा या किसी और ऐसे कंप्यूटर के पास जाएगा और खामोश बैठेगा। ये एक दूसरे को आना जाना मना है। जो पहले आ रहे थे ना, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड। तो इससे क्या हो गया, आपका एक कंप्यूटर पे 4 पीसी तो कनेक्ट है, लेकिन 2 पीसी सेल्स के और 2 पीसी एडमिन के। तो सेल जब ब्रॉडकास्ट करेंगे तो सेल के अंदर ही करेंगे, और एडमिन करेंगे तो एडमिन के अंदर ही करेंगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल पार्टीशन। एक तो हम फिजिकल पार्टीशन करते हैं, राइट। फिजिकल पार्टीशन क्या होता है कि अगर किसी का घर है, ठीक है, तो घर है तो वो इतना शादी खाने जैसा तो होता नहीं है, उसके अंदर क्या होता है डिजाइन। वी हैव फिजिकल पार्टीशंस। हम ऐसे नहीं, क्या एक दीवार डालते हैं, फिर उसमें ऐसे 2 रूम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज, एक प्लॉट है उसके अंदर 3 लॉजिकल पार्टीशन हो गए, एक बड़ा हॉल है और 2 रूम्स। दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल पार्टीशन, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर फिजिकल पार्टीशन करने नहीं आता। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 से लेके 10 24 तक ये सेल्स वाले कनेक्ट होंगे और 25 से लेके 48 तक ये वाले कनेक्ट होंगे। जैसे इधर फिजिकल पार्टीशन है, वैसे कंप्यूटर फील्ड के अंदर लॉजिकल पार्टीशन है। तो यहाँ हमने क्या है कि एक स्विच के अंदर 4 कंप्यूटर है, इवन दो दे ऑल आर कनेक्टेड। 2 कंप्यूटर हमने सेल्स में डाल दिए, सेल्स के वीलाइन में, और 2 कंप्यूटर हमने एडमिन के वीलाइन में डाल दिए। सो दिख तो तुमको ऐसे रहा है, लेकिन हो ऐसे गया है। फिजिकली तुमको तो दिख रहा है ऐसे, कोई भी आके देखेगा तो वो बोलेगा कंप्यूटर सीरीज में कनेक्टेड है 1 से लेके 4 तक, लेकिन लॉजिकली दे आर सेपरेटेड बाय दिस वन। सेल्स एडमिन में नहीं जाएगा, एडमिन सेल्स में नहीं जाएगा, 2 स्विच बन गए। एनी क्वेश्चन? वीलान किसको समझ में नहीं आया? कौन बोलेगा? शबनाज? जी सर। वीलान समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, क्या आया समझ में? और कौन है? नाजिश पठान? जी सर, वो वीलान का तो समझ में आया, लेकिन जब होस्ट ए को सी से बात करना हो तो तब कैसा होगा? हाँ, तब किसी से पार्टीशन तो परमिशन होगा लेना ना? पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, पार्टीशन होना मेन इंपॉर्टेंट था। अगर एक रूम में से दूसरे रूम में जाना है तो फिर क्या कर दें? ऑब्वियसली यू हैव टू कम टू गेटवे। डोर क्या होता है कभी भी रूम? गेटवे होता है। मेन डोर क्या होता है? ये बेडरूम का डोर कौन सा, क्या क्या मायने रखता है? दिस इज अ गेटवे, राइट। बाहर जाने का रास्ता है ये रूम से, और ये रूम से बाहर जाने का ये रास्ता है। सो इफ यू हैव टू स्विच फ्रॉम वन रूम टू रूम ए टू रूम बी, तो तुम क्या करोगे? गेटवे के पास जाओगे, और गेटवे क्या करेगा? दूसरे गेटवे के पास जाके फिर इधर जाओगे। जैसा फिजिकल वर्ल्ड में गेटवे होता है, वैसे ही ये लॉजिकल वर्ल्ड में भी गेटवे होता है। तो इनका गेटवे ये राउटर रहेगा और इनका गेटवे ये राउटर रहेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। अगर ए को सी को जाना है तो ये आएगा, ये ढूंढेगा, ये तो उधर जाने नहीं दे रहा है, तो ये बोलेगा चलो हम हमारे राउटर के पास तो जाते हैं। ये राउटर बोलेगा कि ठीक है, मैं ए राउटर हूं और ये बी राउटर के पास कनेक्ट है, तो ये राउटिंग कर देगा इसको, स्टैटिक राउट, RIP OSPF जो भी। फिर ये बी के अंदर ट्रैफिक ले जाके छोड़ देगा और ये पहुंच जाएगा सी को। किसी को कुछ क्वेश्चन? तो ये एक स्विच पे 2 राउटर कैसे डाल सकते हैं? स्विच को तो वर्चुअल में लॉजिकली अपन ने पार्टीशन करे, तो एक स्विच पे 2 राउटर कैसे आ सकते हैं वहां पे? ठीक है ना, तो उसको देखो कैसा होता है पता है क्या? ये तो बेसिक से जा रहे हैं ना अपन। क्या बोलते हैं? सवाल था किसका? हमारा ये था सवाल सर। किसका था? नाजिश पठान का था क्या? ठीक है, तो ठीक है ना, चलो दिमाग तो चल रहा है ना, मीन्स बेसिक से जा रहे हैं हम, ठीक है ना।
तो एक स्विच पे 2 राउटर क्यों नहीं डाल सकते? 10 राउटर डाल सकते हैं आप एक स्विच पे, ठीक है। तो ये विलान के लिए एक राउटर, ये विलान के लिए एक राउटर, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है क्यों डालने का? ठीक है, बोलो और कुछ। तो वही पूछ रहे थे सर, ऐसा होता है क्या फिजिकली स्विच एक है और राउटर भी फिजिकली दो, मतलब दो उसको अटैच कर रहे, तो ऐसा होता है ना, एक एक को सर्व कर रहा है, दूसरा मेरा दूसरे को मेरा सर्व कर एक रहा है। अदरवाइज ऐसे हो सकता है, रुको, ऐसा ऐसे हो सकता है कि एक राउटर डालते हैं हम और वो 2 भी विलान में कनेक्ट होगा, एक 10 में होगा कनेक्ट, एक 20 में होगा। ऐसे तो हो सकता है ना, एक राउटर के 2 इंटरफेस, ठीक है। तो ये राउटर क्या करेगा कि 10 वाले आएंगे इसके पास, मुझे 20 के पास जाना है, तो ये 20 के पास राउटिंग कर देगा, दिस इज कॉल्ड राउटिंग। अगर ये ए को बी के पास जाना है, इसको बोलते हैं स्विचिंग। राउटिंग स्विचिंग में डिफरेंस समझ में आया क्या? हाँ आसिफ। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर राउटर नहीं है वहाँ पे, स्विच है सिर्फ, उस स्विच में 2 पार्टीशन है, 2 विलन है अलग अलग, एडमिन और इसका सेल्स का, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन मैक एड्रेस से करेगा या फिर डायरेक्ट? नहीं, ठीक है, तो क्या होगा पता है क्या? 10 विलान का मैक एड्रेस 20 विलान के अंदर जाएगा नहीं, पहली बात। 10 के पोर्ट जितने भी है वो कभी 20 में जाएंगे ही नहीं, और 20 वाले 10 में आएंगे नहीं, हाँ, ठीक है। मैक एड्रेस पे काम नहीं करेगा अभी, मैक एड्रेस तो काम करेगा तो करेगा, लेकिन ये तो उसको होने नहीं देगा ना आगे। तो कम्युनिकेशन कैसा होगा वहाँ पे राउटर नहीं है तो? नहीं, सवाल क्या है वापस? सवाल ये है, वहाँ राउटर नहीं है, 2 अलग अलग विलन है, तो कम्युनिकेशन कैसा करेंगे वो? जैसे सेल से एडमिन से, सेल से और एडमिन है, मुझे एडमिन से सेल में बैठ के कम्युनिकेशन करना है या कुछ भेजना है मुझे, तो ठीक है, तो कम्युनिकेट ये कैसे अगर करेंगे? L2 स्विच है तो L2 स्विच विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट, यू नीड L3। अगर आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना है, कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है यहाँ पे? ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है, और ये दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन, 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए ना, ये अलग लोग है, ये अलग लोग है, ठीक है। राइट। अब तुम बोल रहे हो कि हम दोनों को एक दूसरे में जाना है, तो फिर बनाए क्यों थे? तुमको जाने नहीं देना, इसीलिए तो बनाए थे। तो फिर नहीं, तुमको बोला जाने गया देना है नहीं कि उस, अगर, नहीं नहीं नहीं, सुनो ना पूरा। ये दोनों इसलिए ग्रुप बनाए थे, लॉजिकल ग्रुप, कि हमको इनको अलग रखना है, इनको अलग रखना है। इवन तो राइट, इफ दे वांट टू कम्युनिकेट, तो राउटर का परमिशन चाहिए, आप राउटर के थ्रू आओ। किसके थ्रू आओ? राउटर के। एनी अदर क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कि विलान किसी किसी को क्यों होता है? देखो, समझना एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्लीट नहीं करना है अपने को चैप्टर। हाँ आमिर, आया क्या समझ में? हाँ सर, विलेन समझ में तो वीलैन क्या होता है कि वीलैन एक लॉजिकल पार्टीशन होता है, ठीक है। जैसे कि लैन होता है, फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या है पता है क्या? तुम्हारे पास 4 डिपार्टमेंट है, सेल्स, एडमिन और परचेस, 3 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? वो 3 डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से समझो, 4 कंप्यूटर सबके पास। तुम क्या करोगे? इनके लिए एक स्विच डालोगे, ठीक है। और दूसरा डिपार्टमेंट है रेड, उसके लिए तुम एक स्विच डालोगे, तो ये खर्चे में पड़ोगे ना, इनके 4 स्विचेस है, ठीक है। तीसरा है ग्रीन डिपार्टमेंट, तो ग्रीन के लिए तुम 4 स्विचेस डालोगे, 4 कंप्यूटर के लिए एक स्विच डालोगे। अब तुमने क्या किया? दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल पार्टीशन, लेकिन ये खर्चा तो बढ़ गया ना तुम्हारा। ये सपोज ये होगा 48 पोर्ट का, सब ये 48 पोर्ट का होगा, ये 48 पोर्ट का होगा। अब क्या होगा? तुम्हारे 4 ही यूज हो गए, बाकी के तो वेस्ट में चले गए ना। 48 माइनस 4 कितना होता है नाजिश पठान? नाजिश पठान, 48 माइनस 4 कितना होता है? 44। 44। तो कितना लॉस होगा फिर तुम्हारा पर स्विच? 44। तो 44 इंटू 3, 3 टाइम लॉस हो गया ना फिर अपना, ठीक है ना। तो ये फिजिकल पार्टीशन का प्रॉब्लम है।
तो इन्होंने क्या बोले कि एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, एक स्विच लेके आते हैं, ठीक है, एक स्विच के अंदर एक काम करते हैं कि हम लॉजिकल पार्टीशंस बनाते हैं। एक को बनाते हैं ब्लैक पार्टीशन, ठीक है, एक बनाते हैं रेड पार्टीशन, और एक बनाते हैं ग्रीन पार्टीशन, और उसको नंबर दे देते हैं। उसको क्या देते हैं? नंबर। तो नंबर तो बाद में देंगे अपन, ठीक है ना। और ब्लैक पार्टीशन के जितने भी कंप्यूटर है ब्लैक वालों को कनेक्ट करेंगे, रेड पार्टीशन के जितने भी कंप्यूटर है रेड को ये करेंगे, और ग्रीन वालों को ग्रीन करेंगे। अब ये इनका रिक्वायरमेंट चला गया, किसका? फिजिकल स्विचेस का। नाउ वी आर एट लॉजिकल। एक ही स्विच से काम होना अपना भी। अभी मुझे एक बात बोलो, 48 पोर्ट का स्विच है, अब इसमें से 4 - 4 - 4 करे तो कितने? 12 माइनस हो गए ना ये, ठीक है ना। तो 48 में से 12 गए, कितना होता है नाजिश पठान? 38। 38, ठीक है। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? 38 हमारे नहीं क्या बच गए। तो इससे पहले हमारा क्या हो रहा था? 48 में ये हो रहा था, हमारे सिर्फ 12 पोर्ट ही लग रहे थे, लेकिन हम सब में से 3 स्विच यूज कर रहे थे, तो हमारा फायदा हो गया। हमें एक स्विच के अंदर ही काम हो रहा है हमारा पूरा। 36 सर, सॉरी। 36 पक्का? 36 हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ हमारा, हम जो 3 स्विच से अलग अलग काम ले रहे थे, सेम चीज मुझे यहाँ पे मिली, क्योंकि हम यहाँ पे फिजिकल सेपरेशन कर रहे थे, अभी हम लॉजिकल सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया फिजिकल सेपरेशन और लॉजिकल सेपरेशन में फर्क? कंसेप्ट समझाएगा सबको? निशात फातिमा जी और सर। सोबिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ सेपरेशन, ठीक है ना। अभी इसमें फायदा क्या हुआ अपना, कि हमको 12 पोर्ट का इस्तेमाल था, तो हमने 3 अलग अलग स्विचेस यूज नहीं करे। सो व्हाट वी हैव यूज वन स्विच एंड वी हैव गिवन लॉजिकल सेपरेशन दे। तो ब्लैक वाले ब्लैक में ही अपना अपना ब्रॉडकास्ट करेंगे। अगर ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये 3 को ही जाएगा, रेड में ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो 3 को ही जाएगा, और इसमें ये करेगा तो इसको ही जाएगा। अब हमारा तो ये गोल अचीव हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि अगर ये ब्लैक को रेड्स को बात करना है तो आप क्या करेंगे? सो नाउ वी नीड अ लेयर 3 डिवाइस, इसको L2 बोलते हैं ना इसको, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए अभी? वी नीड L3 डिवाइस, ठीक है। तो L3 डिवाइस को हम मंगाएंगे यहाँ पे। तो L3 डिवाइस के लिए हम क्या करेंगे? फिर वापस हम एक ब्लैक के लिए ब्लैक राउटर लाएंगे, ठीक है, रेड के लिए रेड राउटर लाएंगे, और ये सेगमेंट के लिए ग्रीन राउटर लाएंगे। और क्या करेंगे हम? जैसे उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे थे, वैसे ही हम राउटर्स को भी कनेक्ट करेंगे। रेड वाला रेड में जाएगा, ग्रीन वाला ग्रीन में जाएगा। 3 राउटर। राउटर क्या थे इसके? सेल्स, फिर उसके बाद परचेस, और ये एडमिन। 3 राउटर है हमारे पास, सेल्स, परचेस और एडमिन। अब 3 राउटर लेकर आए हमने, ठीक है। अब ये राउटर क्या करेंगे? ये राउटर, दिस राउटर विल आल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक डालेंगे। क्या डालेंगे? अब क्या होगा कि अगर ब्लैक को रेड में जाना है तो यहाँ पे ट्रैफिक आएगा, ये उसके राउटर को बोलेगा, ये रेड राउटर को बोलेगा, ये यहाँ पे देगा, ये नीचे आ जाएगा। डज दिस मेक सेंस? ये समझ में आया सबको राउटिंग क्या हो रहा है? अगर ये ब्लैक को अगर रेड में आना है तो कैसे आएगा? ये यहाँ पे जाएगा, एक पैकेट इधर जाएगा इसी के नेटवर्क में होने की वजह से, फिर ये खोल के देगा का पैकेट, ये बोलेगा कहाँ जाना है, रेड में जाना है, तो ये बोलेगा रेड राउटर के पास जाओ, रेड राउटर यहाँ पे देगा, ये यहाँ पे देगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आया, क्या आया कि 3 राउटर की क्या जरूरत है? जैसे हमने एक स्विच लिए थे वैसा 3 रख सकते हैं अपन। सो दैट इज अगेन वन मोर थिंग, गुड थिंग। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक राउटर लाते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं कि एक काम करो, 3 ले, ठीक है, 3 क्या करो, ठीक है, ओनली 1 मिनट।
ओके आई एम बैक ना, ठीक है। निशात फातिमा कहाँ पे थे अपन? सर थोड़ा लेट हो गए ज्वाइन करने की। तुम रोज ही लेट हो रहे। नहीं हो रहे सर आज। मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास से, अभी मैंने किया नहीं, मेरे पास एक ऑप्शन है, जब तक मैं एडमिट नहीं करता तब तक वो अंदर आएगा नहीं कोई, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट समझ में कहाँ से आएंगे अगर तुम लेट हो रहे तो? कहाँ कहाँ गए थे, बाहर गए थे क्या? ठीक है ना, तो लेट मत हो ना नेक्स्ट टाइम। और सना खान किधर है? एक मिनट, आज कौन कौन आया नहीं आज? सना खान और कौन नहीं आया आज? ये तैयब भाई किधर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, अभी वापस आते हैं, लेट मी कम बैक। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम 3 राउटर नहीं डालते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक ही राउटर डालते हैं लेकिन 3 लिंक डालते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम बैक, ये वाला टोपोलॉजी हम नहीं डालते हैं, हम एक काम करते हैं, एक ही राउटर डालते हैं, ठीक है। और इसको 3 लिंक डालते हैं, एक वाला डालते हैं रेड वाला, जो कि रेड के इसमें होगा डोमेन में। दूसरा डालते हैं ब्लैक वाला, जो ब्लैक इंटरफेस ब्लैक की इसमें जाएगा। और तीसरा हम डालते हैं ग्रीन वाला, जो ग्रीन में जाएगा, ठीक है। अगर ब्लैक वाले ने कुछ बोला कि रेड पे जाना है, तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा? गेटवे पे .1, याद है .1 होता है हमारे पास, सबनेटिंग किए थे अपने, 0.1 यहाँ पे देंगे, ठीक है। ब्लैक वालों को क्या देंगे? 0.1। ठीक है, रेड वालों को क्या देंगे? 1.1। ग्रीन वालों को क्या देंगे? 2.1, ठीक है। अब क्या होगा मालूम क्या? इसका आईपी जो भी रहेगा, 10 11 12 13 14 ऐसे रहेंगे, 10 11 12 13 14। तो जब भी इसको इसको जाना है तो ये क्या करेगा? सीधा ट्रैफिक गेटवे को देगा और ये यहाँ से राउटिंग करेगा। ये जो राउटिंग करेगा तो वो इंटरफेस राउटिंग करेगा, दूसरे के नेबर के पास तो जाना नहीं है। तो ये क्या करेगा? इंटर विलैन राउटिंग बोल सकते हैं, ये यहाँ पे आएगा और ये ट्रैफिक नीचे आएगा और ये डेस्टिनेशन को चला जाएगा। किसी को कुछ डाउट इसमें, राउटिंग और स्विचिंग में? एनी डाउट? तो सर ये जो राउटर में जो लिंक है उसको क्या बोलेंगे? ये वीलान कंसेप्ट आ रहा क्या, ये दूसरा ही कुछ है? कौन सा वाला? राउटर में जो ये 3 लिंक से बोले आपने, तो जैसे स्विच में वीलान करे थे वैसा राउटर में भी वीलान कंसेप्ट ही नहीं, रहेगा या उसका दूसरा कुछ नहीं? राउटर में वीलैन का नंबर देना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन नंबर, ठीक है ना। तो क्या होता है पता है क्या? अब वीलैन होती क्या है पहली बात तो, आवर टॉपिक इज दैट वन। तो वीलैन से हम क्या करते हैं? टैग करते हैं उसको कि भाई तेरा नंबर ये, तो हम क्या बोलेंगे इसको? ब्लैक को तुम्हारा नंबर बोलेंगे 10, ठीक है। और ग्रीन को नंबर हम देंगे 20, ठीक है। ये व्हाइट रेड को दिए 20 और इसको दिए 30। हम नंबर दे रहे हैं ना, वहां पे लाल कलर तो चलेगा नहीं, रेड कलर तुमको दिए, पिंक इसको दिए और ब्लू उसको दिए, वहां पे नंबर चलते। वीलैन का नंबर होता है 1 से लेके 0 से लेके 4094। अभी क्वेश्चन 0 कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि 0 सिस्को में नहीं होता, सिस्को में 1 होता है, तो जनरली 1 से बताया जाता है, लेकिन 0 भी होता है। सीसीएनपी में आओगे तो 0 होगा, ठीक है। 1 से लेके 4094 या 96 टोटल नंबर होते हैं, यूजेबल 94 होते हैं, ठीक है। तो इतने टोटल वीलैंस होते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो आप, 10 20 30, तो जो नंबर लेंगे तो वो ये नंबर वाला दूसरे नंबर में नहीं जाएगा, दूसरे नंबर वाला पहले नंबर में नहीं आएगा, अनटिल अनलेस राउटर चाहे। अगर आना है तो राउटर के पास जाओ, राउटर बोलेगा कि हाँ जाओ इधर उधर, तो फिर चले जाओ, ठीक है। एनी क्वेश्चन? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि हमारा ब्रॉडकास्ट कंट्रोल हो जाएगा,
इससे फायदा क्या होगा, हमारा ब्रॉडकास्ट कंट्रोल हो जाएगा कि अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे तो ब्लैक में ब्रॉडकास्ट करेंगे। अगर ये फ्लैट नेटवर्क होता तो क्या होता कि ब्लैक रेड के पास भी जा रहा है और ग्रीन के पास भी जा रहा है, कि एक अगर जनरेट करेगा तो बाकी 11 के पास ट्रैफिक जा रहा था, अब जा रहा है कि देखो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ निशात फातिमा। सर ये राउटर को एक इंटरफेस कनेक्ट करे तो नहीं जमेगा क्या? नहीं, एक इंटरफेस करेंगे तो वो आगे की बात है, वो भी जमेगा। अभी तो मैं बेसिक तो मुझे बताना पड़ेगा 3 इंटरफेस कनेक्ट करके। एक्चुअली ये जो मैं बता रहा हूँ ना, पूरा बुक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3 इंटरफेस क्यों जरूरी है, तो बाद में ट्रंक लिंक आएगा। ट्रंक लिंक बताने के लिए पहले मुझे बगैर ट्रंक का भी तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो ये 3 को भी मैं एक बनाऊंगा इन फ्यूचर में, नॉट नाउ। बोलो। हाँ मिल गया पूछो। आंसर वो। नहीं, आपने बोले ना अभी 3 को भी एक बनाएंगे तो उससे आंसर मिल गया। तो हम बोल रहे थे अगर यहाँ 3 इंटरफेस यूज हो रहे तो राउटर दूसरा, उसके पास 3 ही रहते ना राउटर के पास, तो बाद में दूसरे से कैसा वैन में कैसा कनेक्ट करेंगे हाँ आप? हाँ तो वही ना, ठीक है ना। तो क्या क्या होता है पता है क्या, देखो टेक्नोलॉजी हम डायरेक्ट अगर सीखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डायरेक्ट मैं तुमको एक लिंक बताऊंगा, एक विलेन बताऊंगा, तो हमको क्या करना है, हमारे माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि हमको पता करना है कि टेक्नोलॉजी बना कैसे। अगर बना कैसे अगर पता चल गया तुमको, तो बनाएंगे कैसे वो भी पता चल जाएगा। अगर डायरेक्ट तुमको बनाया बनाया मिलेगा तो फिर बना कैसे अगर पता ही नहीं चला तुमको, तो नहीं किया। डायरेक्ट रेडीमेड अगर मिलता है ना तो आगे समझ में नहीं आता। सो हियर वी आर क्लियरिंग द बेसिक कंसेप्ट। एक बार बेसिक कंसेप्ट हो गया तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा माइंड वगैरह सब पॉसिबिलिटीज सोचेगा उस टाइम पे, कि ऐसे नहीं चल रहा है तो ठीक है ऐसे चलाते हैं, ऐसे नहीं चला तो वैसे चलाते हैं, ऐसे नहीं चल रहा है तो ठीक है ये प्रॉब्लम हुआ रहेगा, वो नहीं चल रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम हुआ रहेगा। So these troubleshooting steps will come into your mind only when you knows about multiple conditions. लाइफ में भी अगर तुमको मल्टीपल कंडीशंस पता है, देन ओनली यू विल ट्रबल इट इजीली। कि ये रास्ता बंद है तो मैं इधर से जाऊंगा, वो रास्ता बंद है तो उधर से जाऊंगा, यहाँ पे ये चीज खत्म हुई तो ये लाएंगे, वो चीज खत्म हुई तो वो लाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि मैंने यहाँ पे सेपरेशन किया लॉजिकली। नाउ इट्स टाइम फॉर दिस वन एज वेल। इसको कंबाइन करेंगे हम थोड़ी देर में, नॉट नाउ। ओके, कमिंग बैक। अब इससे फायदा क्या हुआ कि तुम्हारा ब्रॉडकास्ट कंट्रोल हो गया। सोबिया, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल बोले तो क्या? हाँ बोलो सोबिया। ठीक है, सर आमिर सोबिया शेख का तुम बोलो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल बोलो। क्या बोले? सोबिया का मैसेज आया था, वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है चलेगा। तो ऐसे कैसा वहां जाके बैठे बोलना वॉइस ब्रेक हो रही, ठीक है ना। रोज का थोड़ी चलता हुआ एक्सक्यूज, शी हैज टू फाइंड दी सॉल्यूशन, ठीक है आमिर शेख। हाँ सर। हाँ क्या क्वेश्चन क्या था? ब्रॉडकास्ट कंट्रोल। क्या क्या है वो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ वर्ड के अंदर मीनिंग आ रहा समझ में? हाँ सर, वो ब्रॉडकास्ट मैसेज फेल होने पर कुछ तो भी वो लिमिट होगी शायद उसकी। नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। और कौन बताएगा? शबनाज, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल हुआ इससे क्या मतलब है उसका? हाँ निशात फातिमा तुम बोलो। मैनेजमेंट करना सर, क्या ऑल मैनेजमेंट? कम्युनिकेशन के लिए। नहीं। नाजिस पठान बोलो। सर वही उसमें जो 10 नंबर वाले कंप्यूटर से अगर उनको कुछ भेजना है तो वो ब्रॉडकास्ट करेंगे सब में, तो वो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल होगा, वो जिसको भेजना है उसको भेजेगा ना। सिंपल। मतलब ब्रॉडकास्ट सब जिसको करेक्ट वो है। करेगा उसको तो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल क्या हुआ, ब्लैक को अगर किसी को भेजना है तो पहले सबको भेज रहा था, अभी वो कंट्रोल हो गया, अभी ब्लैक ब्लैक को ही भेजेगा। मच्छी मार्केट में ब्रॉडकास्ट कंट्रोल होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता?
ठीक है, बाजार में तुम जाते हो तो वहां पे ब्रॉडकास्ट कंट्रोल रहता है क्या? नहीं। नहीं। रोड पे अगर तुम खरीदी कर रहे तो कंट्रोल नहीं होता। वही अगर तुम दुकान के अंदर जाओ, ब्रॉडकास्ट क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। कैसे? क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा नॉइस नहीं आएगी। वही तुम रोड पे कुछ लो तो वो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल नहीं करते हो। लेकिन वही तुम किसी कांच के शॉप के अंदर जाओ, मीन्स जिसका कांच का डोर है वो शॉप में चले जाओ, नाउ ब्रॉडकास्ट इज सप्रेस्ड। ब्रॉडकास्ट जो नेसेसरी वॉइस आ रही थी वो आएंगी के अंदर अभी। ठीक है, सो दैट इज द मीन ऑफ ब्रॉडकास्ट कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद में सिक्योरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी? अगर देखो किसी को भी सिक्योरिटी देना है ना, तो तुमको उसको एक कंटेनर में उसको लॉक करना होता है पहले। विदाउट दिस यू वोंट बी एबल टू गिव सिक्योरिटी किसी भी चीज। अगर तुम्हारे पास कोई भी अगर चीज है, नहीं क्या, वैल्यूएबल चीज है, ऑर्नामेंट्स है, ठीक है ना, तो वो अगर तुमको पहले किसी कंटेनर में पैक करना होता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द सिक्योरिटी। अगर तुम्हारे पास कैश है तो तुम क्या करोगे? कैश को उसको अलग कंटेनर में डालोगे, उसको ऐसे ही रखोगे? फर्स्ट यू हैव टू पुट इट टू कंटेनर एंड देन यू विल सेफगार्ड टू दिस बॉक्स। ठीक है, तो वैसे ही आपको अगर ये करना है तो तुमने क्या करे, 5 कंप्यूटर को एक कंटेनर में डाल दे वीलैन के। अब इसको तुम सेफगार्ड करोगे। तुम ये बोलोगे कि ये लोग बाहर भी नहीं जाएंगे और अंदर भी नहीं जाएंगे राउटर के इजाजत के बिना। तो जब कोई अंदर आने को करेगा तो राउटर बोलेगा नहीं, मैं उधर जाने नहीं देता। अब ये लोग बाहर जाने को करेंगे तो ये बोलेगा नहीं, हम बाहर जाने नहीं देंगे। सो दैट हेल्प्स यू टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, एक अलग चैप्टर है अपने पास। ठीक है, सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा है। ठीक है, सो सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी देने के लिए पहले तुमको उसको कंटेनर में बंद तो करना पड़ेगा ना। किसी को समझ में नहीं आया है? किसको? सोबिया का अगेन प्रॉब्लम है। सदफ? हाँ जी सर। हाँ क्या ऐसे सिक्योरिटी को? सिक्योरिटी मतलब जब हम वीलैन नहीं यूज कर रहे थे ना, तो डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। बट अगर हम वीलैन यूज कर रहे तो उस टाइम में क्या हो रहा है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो उसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा, मीन्स इधर की इन्फॉर्मेशन दूसरे साइड को नहीं जा रही। ये सिक्योरिटी का पर्पस है। हम्म, हाँ नहीं, सर। वो तो ब्रॉडकास्ट का पर्पज हुआ। हाँ, सिक्योरिटी का पर्पज हुआ, लेकिन मेन वो ब्रॉडकास्ट का था। फिर भी अगर ब्रॉडकास्ट में वो कुछ होता है जरूर सिक्योरिटी तो रोक देंगे। नहीं, तुम्हारा आवाज इतनी है। हाँ आमिर तुम बोलो, सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी नेटवर्क को मिसयूज या अटैक होने से बचाने के लिए सिक्योरिटी। चलो बहुत अच्छी बात है। नेटवर्क को अटैक, सिक्योरिटी की बहुत अलग अलग ये है, वजह है। ठीक है ना, अलग अलग अटैक टाइप्स है, तो वो आगे के चैप्टर में है हमारे पास। ठीक है, तो सिक्योरिटी जो जैसे सदफ ने बताया था, दैट इज आल्सो करेक्ट। लेकिन उसमें सिक्योरिटी क्या है कि अभी ये कोई बाहर नहीं जाएगा, अपना अपना अंदर अंदर काम करेंगे। ये कोई बाहर नहीं जाएगा, अपना अपना अंदर अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबको सिक्योर किए। एक तरीके से क्या किया हमने? सिक्योर किया। और इनको एक दूसरे के पास जाना भी है तो बगैर राउटर की इजाजत के कोई नहीं जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सिक्योरिटी। यहाँ पे अप्लाई होती है, यहाँ पे नहीं होती। लेकिन तुम जो जमाने में आ गए ना, अभी सिक्योरिटी यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो गई। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो सेगमेंटेशन। अभी सिक्योरिटी मैं तो तुमको वेरी बेसिक बता रहा हूँ, एडवांस सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा आ गई। एडवांस सिक्योरिटी क्या है कि अगर तुमको कहीं जाना है, कोई गाँव को, ठीक है, सामने वाले पर्सन को मिलने, तो तुम क्या डायरेक्ट वहां जाके उसका दरवाजा खटखटाते कि यहाँ से फोन करते? यहाँ से फोन करते। फोन करते तो उससे फायदा क्या हुआ फोन करने से? उसको पता चलता है क्या हमारा। उसको पता चलता है तुम उधारी मांगने आ रहे। फायदा क्या हो उससे? अगर सब सामने वाला अगर नहीं है वहां पे, तो फिर आप क्या फायदा हुआ? तो अपनी चक्कर बच जाएगी ना। चक्कर बच जाएंगे, खत्म। तो यही चक्कर इन्होंने यहाँ पे बचा दिए। और चक्कर बच जाएगी मीन्स तुम रोड पे नहीं उतरोगे, पेट्रोल नहीं खर्च करोगे, चाय पानी का खर्चा बच जाएगा, टिकट बच जाएगा, वहां पे जाएंगे नहीं क्या, एक्सर्शन नहीं होगा आने जाने का। ठीक है,
सो ये पूरा तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट फायरवॉल को यहाँ पे लेके आए उन्होंने, सब बचा दिए। यहाँ से बाहर जाना है तो उसको पहले ही बताते तुझे बाहर जाने को अलाउड है या नहीं है, वो सामने वाला है या नहीं है, यहीं पे पता चल जाएगा। ठीक है, सामने वाला है नहीं है, दैट इज राउटिंग पार्ट, लेकिन जाने देना है कि नहीं जाने देना, दैट इज सिक्योरिटी पार्ट। तो सिक्योरिटी पार्ट उसका जो निक कार्ड होता है, निक कार्ड, एनआईसी कार्ड, उसके ऊपर ही अप्लाई हो गया डायरेक्ट। सो दैट इज द फ्यूचर थिंग। ठीक है, प्रेजेंट में आओ वापस। हमने 3 डिपार्टमेंट लिए, ब्लैक, रेड एंड ये सिक्योर है। बिकॉज व्हाई दे आर सिक्योर? बिकॉज वी पुट देम इनटू वीलैन नंबर। वीलैन में डाले, इसको 30 नंबर दिए, इसको 20 नंबर दिए, उसको 10 नंबर दिए। एक दूसरे को बात करना है। L2 स्विच बोलता है मुझे पढ़ने ही नहीं आता, तो मैं कहां से तुम्हारे को एक दूसरे से बात कराऊं? मुझे रेड क्या है पता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ 20 नंबर पता है, मुझे 1.1 नहीं पता है, मुझे 2.0/24 कुछ भी नहीं पता है। ये बोलता है कि तुम गेटवे के पास जाओ। सबका गेटवे राउटर होता है, राउटर के पास जाएंगे, राउटर राउटिंग करेगा, अगर कॉन्फ़िगर है तो करेगा, नहीं कॉन्फ़िगर है तो नहीं करेगा। ठीक है, राउटर के पास पर कंट्रोल होता है कि भाई इसको जाने देना है कि नहीं जाना है, बाय डिफॉल्ट जाने देता है। अगर तुमने कंट्रोल उसको बोल दिया कि नहीं जाने देना, तो राउटर अड़ा देगा, उसको रुका देगा। ठीक है, सो दैट इज दैट वन। सर अब राउटर के साथ भी बोलो। मेरा मेरा क्वेश्चन है, मुझे सिक्योर वीलैन में सिक्योरिटी समझा नहीं। वीलैन में सिक्योरिटी क्या पर्पस है? वीलैन नहीं, वीलैन बनाने के बाद में अब हम उसको सिक्योरिटी दे सकते हैं। कैसे? तो वो आगे दे सकते आगे हैं, क्या? अभी बोले कैसे देंगे आगे बताएंगे। क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। वीलैन ठीक। बना हमारा तो सिक्योरिटी मींस उसको एक जगह लाए ना हमने। अब सिक्योरिटी देखो, घर बनने के बाद में ही सिक्योरिटी दे सकते हैं ना, उसको लॉक लगा सकते हैं। अभी तो घर हाँ। बना है, हमने लॉक लगाने का आगे। ठीक है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी आ गई, इससे आप कितने भी बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आइडेंटिफाइंग वीलैन। ठीक है, तो ये अपन थोड़ा आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो सब क्या करेंगे, टैगिंग वगैरह सब थोड़ा थोड़ा अपन लेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग इंटरफेस में भी आ गए। ये 2 भी कर सकते हैं या 1 भी कर सकते हैं, तो बाद में अपन देखेंगे क्या है तो कल। ठीक है, एनी क्वेश्चन किसी को? तो ये भी तुमको सब समझ में आएगा, ये लोड कोई लेगा नहीं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? तो अभी कल के चैप्टर में हम आगे का देखेंगे सब। अभी वो वाला जो मैंने स्विचिंग का एग्जांपल बोला था वो सब करके आने का। ठीक है, और सब अपने अपने फोटोज उस पर डाल देंगे लैब के। कहाँ गया वो? ये वाला सब ये करके आएंगे। ठीक है, और ये इसमें तुम देखोगे कि एक लाइट एम्बर है और एक ग्रीन है। ठीक है, अंदर जाके मत देखो, सिर्फ बाहर से ही देखो। ठीक है, आज का क्लास हो गया। लेट मी गो अहेड एंड स्टॉप द रिकॉर्डिंग। इफ एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क।